नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे वेरिकोसील के कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिससे आपको अपनी वेरिकोसील की परेशानी में काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि वेरिकोसील में ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं या ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप घर पर रहकर ही कर सकते हैं और अपनी समस्या में आराम पा सकते हैं। इस आराम के लिए अगर हम सबसे पहले उपाय की बात करें तो वो है आइस मसाज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमें अपने टेस्टिकल्स की आइस मसाज करने पर काफ़ी रिलीफ मिलता है वेरिकोसील में। लेकिन ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी भी व्यक्ति को वेरिकोसील होता है तो उसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है, ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है क्योंकि वेन्स के अंदर जो वॉल्व लगे होते हैं वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे टेस्टिकल्स का टेम्परेचर होता है नॉर्मली वो हमारे शरीर से कुछ पॉइंट कम होता है। बट वेरिकोसील के होने के कारण और ब्लड फ्लो प्रॉपर ना होने के कारण वो टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और साथ ही साथ डेड स्पर्म काउंट की जो तादाद है वो बढ़ने लग जाती है। लेकिन जब आप अपने टेस्टिकल्स पर आइस मसाज करते हैं तो टेस्टिकल्स का जो वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है वो कम हो जाता है, उसमें आराम मिलता है। साथ ही साथ आइस मसाज करने की वजह से जो वेन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होने में हेल्प मिलती है। तो जो दो मेन कारण थे दोनों में ही आपको उसमें आराम मिलता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील का चाहे पेन हो या आपके ब्लड फ्लो की बात हो, आपको अपने वेरिकोसील की समस्या में आराम देखने को मिलता है। बट यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना पड़ेगा कि ये जो उपाय है ये टेम्परेरी उपाय है। अगर आप इसके परमानेंट उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, तो दूसरे उपाय में हमें क्या करना है, हमें पूरे दिन जो आप अंडरवियर पहनते हैं उसकी जगह आपको सपोर्टर पहनना है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके टेस्टिकल्स की हैंगिंग प्रॉब्लम है, जो उसकी पेन वाली प्रॉब्लम है, उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे रोज़मर्रा के काम में हमें ध्यान नहीं रहता और हम कुछ वेट वाली चीज़ यानी कोई भारी चीज़ को उठा लेते हैं, जिसका डायरेक्ट असर आपके टेस्टिकल्स, आपके वेरिकोसील की प्रॉब्लम पर पड़ता है। लेकिन अगर आपने सपोर्टर पहना हुआ है तो उसकी वजह से जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी टाइट रहते हैं और उस पर प्रभाव पड़ने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो आपकी जो समस्या है वो घटती नहीं तो बढ़ती भी नहीं है, यानी आपकी समस्या में एनी हाउ आपको रिजल्ट और फ़ायदा मिलता है। इसके बाद एक सबसे बड़ा कारण देखा जाता है जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि वेरिकोसील होता है, क्योंकि हमारे यानी भारत होम्योपैथी में जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जब उनकी हम हिस्ट्री जानते हैं तो हमें पता लगता है कि कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस यानी आपको बदहजमी होना, आपका पेट खराब होना एक सबसे बड़ा कारण है आपके वेरिकोसील का। और अगर ये समस्या आप वेरिकोसील के होने के बाद तक नहीं सुधारते हैं या इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, आपकी समस्या बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इवन उसके ग्रेड्स भी काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन लोगों का पेट खराब रहता है, उनको बदहजमी रहती है, वो प्रॉपर तरीके से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। कई बार उन्हें जोर लगाना पड़ता है जिसका डायरेक्ट प्रेशर आपके टेस्टिकल्स पर पड़ता है, जहां पर ऑलरेडी आपका ब्लड जमा हो रहा है और उस प्रेशर की वजह से पेन भी क्रिएट होता है और आपकी वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है उसके ग्रेड भी बढ़ने का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम करना है अपनी डाइट में कुछ सुधार। इवन डाइट से पहले अगर मैं बात करूं तो सुबह उठते ही गुनगुना पानी का अगर आप सेवन करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों का पेट साफ रहने लग जाता है सिर्फ एक छोटे से बदलाव से। तो अगर आप डाइट में ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाते हैं तो आप एक ये उपाय ज़रूर अपनाएं, सुबह उठते ही आप गुनगुना पानी पिए और कोशिश करें रात को सोते वक्त यानी बेड पर जाने से पहले
आप गर्म दूध पी के सोएं। ये भी ऐसा देखा जाता है कि गर्म दूध अगर आप रात को पी के सोते हैं तो सुबह आपके पेट को फ्रेश होने में काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले उपाय की, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, आप जिमिंग करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल छोड़नी होगी। क्योंकि जब भी हम साइकिलिंग करते हैं, जब भी हम जिमिंग करते हैं, तो जिमिंग में कोई भी वेट उठाना डायरेक्ट आपके वेरिकोसील पर प्रभाव डालता है। और इसी के साथ साथ अगर आप साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उससे भी डायरेक्ट प्रेशर जो है आपके टेस्टिकल्स पर पड़ता है, जो आपकी इस समस्या के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसकी जगह आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज भी होती रहे लेकिन आपकी समस्या ना बढ़े। देखिए, इतने सारे अभी हमने उपायों की बात की। ये सारे उपाय करके आप अपनी समस्या को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय जो हैं वो टेम्परेरी है। अगर आप अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के, तो आपके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सेकेंड बेस्ट पार्ट होता है कि जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो पेशेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज की जाती हैं। और हमारे भारत होम्योपैथी में खास तौर पर डॉक्टर्स अपने पेशेंट से टच में रहते हैं। उनके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उनकी मेडिसिन को कस्टमाइज किया जाता है ताकि उनको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अब हो सकता है मेरी बातें सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डॉक्टर्स की एडवाइस लें, जानें आपकी समस्या का समाधान क्या है और बिना ऑपरेशन, बिना किसी सर्जरी के आप अपने वेरिकोसील को कैसे खत्म कर सकते हो। फिर भी कोई और सवाल रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।